Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha. Today in this class we are going to read the poem 3 of class 12 from Flamingo book, and the name of poem is Keeping Quiet, and the poet is Neftali Ricardo Reyes Basalto. Okay. आज के इस क्लास में हम क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक का पोएट्री सेक्शन का पोयम नंबर 3 रीड करने वाले हैं, और इस पोयम का नेम है कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट मीन्स चुप रहना, खामोश रहना. लेकिन इस पोयम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है. जो हमारे पोएट हैं वो हमको ये नहीं बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा कीप क्वाइट रहना है. जैसे कि आप स्कूल में हल्ला करते हैं, आपके टीचर बोलते हैं बी क्वाइट, कीप क्वाइट. लेकिन इस पोयम में हमको एक छोटा सा मैसेज दिया गया है, और जो कि बहुत ही अच्छा मैसेज है कि इस पोयम के थ्रू इस वर्ड कीपिंग क्वाइट का मतलब, एक्चुअल मतलब इस पोयम में चुप रहना ही नहीं है. अब हम रीड करते हैं पोयम और समझते हैं कि कीपिंग क्वाइट का एक्चुअल मतलब हमको पोएट क्या बताना चाहते हैं. उससे पहले हम अबाउट द पोएट के बारे में पहले रीड कर लेते हैं. Pablo Neruda, 1904 to 1973, is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. Okay, Pablo Neruda. जितने भी पोएट होते हैं, ऑथर होते हैं, राइटर होते हैं, सबका एक पेन नेम होता है. ठीक है. तो जो नेफ्ताली रिकार्डो रेस बसाल्टो थे, उनका पेन नेम था पैब्लो नेरुडो, और वो बॉर्न हुए थे 1904 में, और उनकी डेथ हुई थी 1973 में. और वो एक चाइल्ड के छोटे से टाउन पैरल में उनका बॉर्न हुआ था. नेरुडोज पोएम्स आर फुल ऑफ इजली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल. जो नेरुडोज का जितना भी जो पोएम होता है, उनकी जो कविताएं होती हैं, वो बहुत ही आसानी से समझने वाले एक चित्र पे होती है, जो कि उसको कई ज़्यादा क्या बनाती है, खूबसूरत बनाती है. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. So उनको 1971 में नोबल पुरस्कार भी मिला था लिटरेचर पे. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of a mutual understanding among human beings. और इस पोएम में हमको जो हमारे जो पोएट हैं नेरुडो, वो हमको ये बता रहे हैं कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मीन्स चुप रहना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. चुप रहना, ठीक है, सिर्फ बात ना करना ये नहीं है. अब चुप रहना आगे पढ़ेंगे हम कि क्वाइट रहना क्यों ज़रूरी हमारे लिए, और हमको आपस में एक दूसरे को समझने के लिए, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं और वो कैसे समझ पाएंगे. सो इस पोएम को हम रीड करते हैं, देन उसको फिर हम समझेंगे. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हमको पोएट कह रहे हैं कि अब हम लोग सब क्या करेंगे, 12 तक, 12 तक अब हम लोग काउंट करेंगे, गिनेंगे. देन वी विल ऑल कीप स्टिल. फिर हम क्या हो जाएंगे, सबके सब स्टिल हो जाएंगे, मीन्स स्थिर हो जाएंगे. अब पोएट का ये बोलने का मतलब क्या है कि हम सब 12 तक काउंट करेंगे. तो ये 2 वे हो सकता है, मे बी ये 3 वे हो सकता है. वो क्या हो सकता है कि आपको पता है जब 12 बजते हैं, तो जो 12 बजते हैं तो ये जो दोनों जो इसमें का काटा होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. यस, ठीक है. एक तो आपको मतलब समझना है, ठीक है. जितना पोयम में लिखा हुआ है, पोयम क्या होता है, जितना लिखा है उसको हमको समझना होता है कि वो किस मकसद से बोला गया है, उस लाइन को किस मकसद के लिए, किस वे पे उसको यूज़ किया गया है. तो पोएट हमसे कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम लोग क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे, मीन्स. और उसके आगे ये भी कह रहे हैं कि जब हम 12 तक गिनेंगे तो हम सब क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा. जिस तरीके से जब घड़ी में 12 बजता है तो उसके जो दोनों आपके ये जो कीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है. और एक मेथड और हो सकता है उनके कहने का मतलब कि कैलेंडर जब हम देखते हैं तो कितने मंथ होते हैं, जनवरी टू दिसंबर, मीन्स 12 मंथ होते हैं. तो जब वो पूरा 12 महीना पूरा हो जाता है तो क्या होता है, एक तरीके से स्टिलनेस की अब 1 साल कंप्लीट हो गया, अब नया साल चालू होगा. तो 1 साल ख़त्म होना और दूसरा साल चालू, उन दोनों के बीच में क्या है, एक स्टिलनेस है कि पूरा वो चीज़ तो समाप्त हो गया, नया चीज़ अभी शुरू है. तो वहाँ पे क्या है, स्टिलनेस है, स्थिरता है. ओके. और एक तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कीपिंग क्वाइट,
जो हमारा ये पोयम का नाम है, कीपिंग क्वाइट, उसमें कितने लेटर है? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये 3 तरीके हैं जब हमको पोइट कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, 12 तक की गिनती करेंगे, फिर हम सब के सब क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। अब फर्दर अब हम देखते हैं। ओके, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। फिर आगे पॉइंट हमको ये कहते हैं कि शायद ये क्या होगा, इस हमारे अर्थ के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए पहली बार होगा कि पृथ्वी क्या होगा, स्टील हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि किसी भी भाषा में हमको क्या नहीं करना है, हम बात नहीं करना है। अब पॉइंट ये क्यों कहते हैं कि हमको किसी भी भाषा में बात नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट हमको ये समझाना चाहते हैं कि लैंग्वेज भी हमको आपस में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। लैंग्वेज भी हम लोगों को क्या कर देता है, आपस में बांट देता है कि किसी का कोई और कंट्री से कोई बिलोंग कर रहे हैं, कोई और कंट्री से आए हैं या फिर कोई और अलग स्टेट के हैं, तो अगर हम अलग अलग भाषा में भी बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हम ह्यूमंस को लैंग्वेजेस भी क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, बांट दे रहा है। इसलिए पॉइंट कहते हैं कि हम लोग क्या नहीं करेंगे, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, ज़्यादा देर के लिए नहीं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 1 सेकेंड के लिए क्या होते हैं, हम रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और हम अपने आर्म्स को, अपने बाजुओं को, अपने हाथ को भी क्या नहीं करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। फर्दर राइट पॉइंट कहते हैं, it would be an exotic movement without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। okay, और वो कहते हैं कि ये जो मूवमेंट होगा कि जब हम लोग क्या नहीं करेंगे, किसी भी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने आर्म्स को मूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टील मतलब एकदम स्थिर हो जा रहे हैं, कोई काम नहीं करना, तो ये जो मूवमेंट होगा, ये जो क्षण होगा वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिक होगा। एग्जॉस्टिक मीन स्ट्रेंज, अजीब, अजीब। तो ये जो क्षण होगा वो बहुत ज़्यादा अजीब होगा, क्योंकि इसमें कोई रश नहीं रहेगा। रश मीन्स क्या होता है, जल्दीबाजी। आजकल की हमारी ज़िंदगी क्या है, बहुत ही उसमें हम क्या रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, हमको हर काम क्या करना रहता है, तुरंत तुरंत करना होता है। तो इसलिए पॉइंट कहते हैं कि ये जो क्षण होगा बहुत अजीब होगा, उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, कोई भी इंजन्स नहीं होंगे। इंजन्स मीन जितने भी जो व्हीकल्स में, हमारे फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जितने भी इंजन्स का यूज़ होता है, जिसके वजह से पॉल्यूशंस होते हैं, तो ये जब इंजन्स भी नहीं रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम सब एक साथ हो जाएंगे, हम सब टुगेदर हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। एक सडन स्ट्रेंजनेस में, सडन मीन्स अचानक से, स्ट्रेंजनेस का मतलब भी क्या होता है, अजीब। तो हम एक अचानक से अजीब माहौल में क्या होंगे, एक हो जाएंगे, जहाँ पे ना तो कोई भाषा होगी, ना तो कोई हमारा कार्य होगा, हम स्थिर रहेंगे, ना हम जल्दबाजी में रहेंगे, ना ही कोई इंजन रहेगा। तो हम क्या होंगे, इस अजीब से बोल सकते हैं कि माहौल में हम क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। फर्दर, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मेन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। आगे पॉइंट हमसे कहते हैं कि जो फिशरमैन लोग होंगे, जो मछुआरे लोग होंगे, वो क्या नहीं करेंगे, सी के समुद्र में जो उसमें वेल्स रहते हैं तो उन वेलों को वो हार्मफुल नहीं पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे। और जितने भी जो मैन लोग रहते हैं, ठीक है, जितने भी जो ह्यूमंस लोग रहते हैं, जो क्या करते हैं, अपने हाथों से सॉल्ट, नमक को इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या कर सकेंगे, अपने हर्ट को, कि जब वो सॉल्ट को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, नमक को जब वो इकट्ठा करते हैं तो उनके हाथ में क्या लग जाता है, जो उनको चोट आ जाती है, चोट का मतलब उनका हाथ क्या हो जाता है, छिल जाता है, तो वो अपने तरफ, अपने चोट की तरफ क्या कर पाएंगे, वो देख पाएंगे। क्योंकि लोग, पॉइंट हमको ये समझाना चाहते हैं कि आज की दुनिया में लोग इतने जल्दबाजी में होते हैं कि वो खुद का नुकसान भी नहीं देख पाते, इसलिए वो बता रहे हैं अपना तो नुकसान, साथ ही साथ हमारे वजह से जो दूसरों को नुकसान हो रहा है। जैसे कि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में हमको एक्सप्लेन किया है कि अगर जो फिशरमैन लोग हैं वो एक जो कोल्ड सी है, जो समुद्र है, उसमें उन लोग क्या नहीं करेंगे, किसी भी वेल को हानि नहीं पहुंचाएंगे। मीन्स हमको ये बताना चाह रहे हैं कि हम ह्यूमन बींग्स की वजह से दूसरे लिविंग बींग्स को कितनी परेशानी होती है। फिर वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमको खुद
मीन्स हम ह्यूमन बींग्स लोग को भी खुद अपने ही काम की वजह से हम लोग कितने परेशान होते हैं, हमको कितनी परेशानी है, इसको भी हम आजकल देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो पॉइंट हमको इस कॉन्टेक्स्ट में बस इतना ही समझाना चाहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स के वजह से जो दूसरों को परेशानी हो रही है और हमारी खुद जो परेशानी है, इसको हम क्या कर पाएंगे जब हम स्टील हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो अपने बारे में और अपने से हो रहे दूसरों के वजह, मतलब अपने से जो दूसरों को तकलीफ़ हो रही है उसको हम एक बार सोच पाएंगे। फर्दर पोएट हमसे कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the sad doing nothing। अब यहाँ पे देखिए, हमको 3 तरीके के वार के बारे में बताया गया है, 3 तरीके के युद्ध। और वो वॉर कौन से आपके, फर्स्टली हमको बताया गया है ग्रीन फॉरेस्ट। ग्रीन फॉरेस्ट मीन्स क्या, सॉरी ग्रीन वॉर्स मीन्स क्या हुआ आपका, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, पॉइंट ग्रीन वॉर्स क्या है कि हमको डिफॉरेस्टेशन बताना चाह रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो हम लोग जंगल का या पेड़ का जो कटाई करते हैं, मीन्स डिफॉरेस्टेशन। तो ग्रीन वॉर रिफर्स टू अवर डिफॉरेस्टेशन। देन वॉर्स विद गैस, ये किसको बताना चाह रहे हैं, वो जितने भी जो पॉल्यूशन होते हैं, जो पॉल्यूशन, जो प्रदूषण हम लोग करते हैं। एंड वॉर्स विथ फायर, वॉर्स विथ फायर रिफर्स टू अ डिस्ट्रक्टिव वॉर, लाइक जो वर्ल्ड वॉर होते हैं जिसमें फायरिंग होता है, जिसके वजह से कई लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ये 3 तरीके का वॉर पॉइंट हमको बताते हैं और कहते हैं कि जो भी लोग जो ग्रीन वॉर करते हैं, वॉर विद गैस करते हैं, वॉर विद फायर करते हैं, अगर वो विक्ट्री पा लेते हैं, अगर वो विजय प्राप्त भी कर लेते हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं, तो जिसमें कोई सर्वाइवर नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई जीवित रहने वाला ही नहीं है, तो ऐसे जीत का भी क्या मतलब। जिस तरीके से वॉर्स विद फायर में मोस्टली क्या होता है, जब वॉर हो रहा है, फायरिंग हो रही है, तो लोगों का जो डेथ ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है। तो इसलिए पॉइंट हमको कहते हैं कि ऐसे जीत का मतलब ही क्या है, जिसमें जब कोई सरवाइव करने वाले ही ना हो, दुनिया में कोई रहने ही वाले ना हो, तो लोग ऐसे जीत का क्या करेंगे। फर्दर वो कहते हैं कि सब लोग क्या कर लेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेंगे और वो साथ में चलने लगेंगे मानो वो एक दूसरे के भाई हों। फिर वो क्या हो जाएगा, सब सैड में आ जाएंगे, मतलब ज़िंदगी के एक छाँव में, जो हमारी ज़िंदगी अभी उथल पुथल हो रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़िंदगी के लाइफ के सैड में आ जाएंगे जब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डूइंग नथिंग। फर्दर राइट पॉइंट हमसे कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। पॉइंट हमसे ये कह रहे हैं कि जो भी वो चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से हमको इनएक्टिविटी मीन्स निष्क्रिय हो जाना। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से हम क्या हो जाए, सब कुछ छोड़ दें और चुपचाप घर पे बैठ जाए। पॉइंट का कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। लाइफ क्या है, लाइफ वो है कि पॉइंट चाहते हैं कि उनको ट्रक नहीं चाहिए, डेथ मतलब उनको ट्रक भर भर के लाश नहीं चाहिए। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Okay, then फिर हमको पॉइंट कहते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड मीन्स एक ही तरीके से सोचना। जैसे कि हम अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने काम के बारे में सोच रहे हैं कि हमको इसके बाद ये करना है, देन ये करना है, देन ये, मीन्स एक कंटिन्यूसली हमारे माइंड पे क्या है, हम सिंगल माइंडेड हैं, हम सब कुछ सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारा जो काम है उसके वजह से दूसरों को क्या तकलीफ़ हो रही है, या फिर हमारे काम की वजह से हमको खुद क्या परेशानी हो रही है। इसलिए पॉइंट हमको कहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, अपने लाइफ को क्या करेंगे, अपने आप को हम लोग और भी मूव करेंगे, मीन्स किसी और दिशा पे हम सोचें कि लाइफ ज़िंदगी हमारी इतनी खूबसूरत है, हम सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, और वो ऐसा काम जहाँ पे हम ये नहीं सोच रहे हैं कि उस काम की वजह से हमको खुद कितनी परेशानी हो रही है और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। इसलिए पॉइंट कहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, ठीक है, अपने लाइफ्स को मूव करेंगे, और फिर वो कहते हैं कि एक बार के लिए अगर हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, एक बार के लिए अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो क्या होगा, पूरी तरह साइलेंस हो जाएगा, शांति हो जाएगा।
और ये जो साइलेंस होगा वो क्या करेगा, हमको इसी सैडनेस, एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है, एक जो दुख का माहौल बन गया है, इसको वो साइलेंस क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा, उसको रोकेगा, उसमें रुकावट डालेगा। फिर वो कहते हैं ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटिंग अवर सेल्फ विथ डेथ, जिससे हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, अपने एक सिंगल माइंडेड होने के वजह से हम खुद को टाइम नहीं दे पाते, हम खुद को अंडरस्टैंडिंग मीन्स हम खुद को समझ नहीं पाते हैं, और इसके वजह से क्या हो रहा है, लोगों का डेथ हो रहा है। एट लास्ट हमको पॉइंट ये बताना चाहते हैं, उनके कहने का इनएक्टिविटी कहने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएं, वो बस ये चाहते हैं कि वो ढेर मतलब ट्रक भर के वो लाश नहीं चाहते लोगों का, जिस वॉर की वजह से जो होता है। फिर वो ये कहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो, मीन्स सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचें, ऐसा अगर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को और भी मूव कर सकते हैं। एक बार के लिए अगर सब लोग साइलेंस हो जाते हैं, वो ह्यूज साइलेंस, एक बड़ा शांति जब छा जाता है, तो वो जो शांति होगा वो क्या करेगा, हमारे सैडनेस को इंटरप्ट करेगा, उसका रुकावट बनेगा, जिसके वजह से हम कभी खुद को नहीं समझ पाते और लोगों का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे ये पोएम कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड एट लास्ट दो फ्यू लाइन्स और बचे हैं, उसको भी पहले हम कवर अप करते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Finally our poem is complete। और at last हमको पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि हमको पृथ्वी भी कुछ चीज़ें सिखाती है, जो ये अर्थ है हमको वो टीच करता है। क्या टीच करता है कि जब सब कुछ डेथ हो जाता है उसके बाद भी क्या होते हैं, अलाइव होने के जो चांसेस हैं वो रहते हैं। बोलने का मतलब ये है कि जिस तरीके से अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो क्या होता है, बहुत सारे बाढ़ आते हैं सब जगह में, तो क्या होता है उसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों के घर टूट जाते हैं, बहुत सारे पेड़ का भी नुकसान हो जाता है, वो भी टूट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से हमको जो अर्थ है ये हमको टीच कर रहा है, हमको ये सिखा रहा है कि अगर एक टाइम में सब कुछ अगर ख़त्म भी हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, अलाइव हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। जिस तरीके से अगर वो बाढ़ आके नुकसान कर दिया तो लोग उससे बाहर आ जाते हैं, फिर अपना ज़िंदगी फिर से जीना चालू कर देते हैं। तो ये जो प्रकृति का जो ये बोल सकते हैं, ये जो घटना है, जो ये इवेंट है, ये हमको सिखाता है। एट लास्ट हमको पॉइंट ये कहते हैं कि अब वो पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि हम लोग सब वी विल काउंट टू 12, अब वो कहते हैं आई विल काउंट अप टू 12, कि अब वो क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे, देन हमको कीप क्वाइट रहना है और वो वहाँ से चले जाएंगे। अब लास्ट में उन्होंने खुद को क्यों कहा कि वो काउंट करेंगे और वो चले जाएंगे, क्योंकि हमको उन्होंने पूरे पोएम के थ्रू बता दिया कि कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है। कीपिंग क्वाइट मीन्स सिर्फ चुप रहना नहीं होता। हमारे जो वर्क हैं जो हमने इस पोएम में रीड किए हैं, सो पोएट ने तो हमको पूरे पोएम के थ्रू बता दिया, इसलिए लास्ट में वो कहते हैं कि अब वो क्या करेंगे, 12 तक का काउंट करेंगे और हम क्वाइट हो जाएंगे, देन फिर हमारे पोएट वहाँ से चले जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये पोएम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि ये जो पोएम है और इस पोएम के थ्रू हमको जो मैसेज मिल रहा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस पोएम के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। थिंक इट आउट एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? ठीक है, क्या चीज़ हम लोग 12 तक मतलब 12 तक की अगर हम गिनती करते हैं तो हम क्या चीज़ को प्राप्त करने में क्या रहेंगे, हमको मदद करेगा, क्या चीज़ को प्राप्त करने में हमारा मदद करेगा। तो देखते हैं हम इसका आंसर। इट विल गिव अस, इट विल गिव अस द मोमेंटरी पाउस टू थिंक ट्वाइस बिफोर वी एक्ट। अगर हम 12 तक काउंट करते हैं तो वो हमको क्या अचीव करने में हेल्प करेगा, तो वो हमको ये अचीव करने में हेल्प करेगा कि हम कुछ भी कार्य को करने से पहले उसको हम 2 बार सोच पाएंगे। तो 2 बार सोच पाने के लिए जब हम 12 तक काउंट कर रहे हैं तो वो हमको एक पाउस, एक ठहराव देगा। इट इज़ अ fact that most of the ills and troubles of the world are caused by our rush and hurry।
और ये सच्चाई है कि हमको बहुत ज़्यादा जो इलनेस मतलब जो हमको बीमारियां आती है, चाहे कोई भी परेशानियां आती है इस दुनिया में, वो किसकी वजह से होता है? तो हमारे रश और हरी मीन्स हमारे जल्दबाजी की वजह से होता है। Therefore, keeping quiet and still will help us retain our poise and ensure peace. तो जो कीपिंग क्वाइट मीन्स स्टील हो जाना, वो हमको क्या करेगा? हेल्प करेगा ताकि हम क्या कर सकें? इस चीज़ों से बाहर आ सके और एक हमको शांति भी मिलेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे पोएट हैं वो इस चीज़ का वकालत कर रहे हैं कि टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूरी तरीके से निष्क्रियता और मृत्यु की? तो देखते हैं इसका आंसर हम। नो ही डजंट, नहीं वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं या फिर वो ऐसा एडवोकेट नहीं कर रहे हैं। He makes it very clear that stillness should not be equated with total inactivity। और हमको उन्होंने पोयम में ये चीज़ क्लियर कर दिया है, ये चीज़ स्पष्ट कर दिया है कि स्टिलनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। मीन्स पूरी तरीके से पूर्ण रूप से निष्क्रियता स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ वाइल स्टिलनेस मीन्स सेसेशन ऑफ हॉस्टाइल एंड हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज़। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स पूर्ण निष्क्रियता क्या होती है? आपकी मृत्यु होती है, जबकि स्टिलनेस का मतलब ये होता है कि हम क्या कर सकें? मीन्स सेंसेशन ऑफ हॉस्टाइल एंड हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज़। जितने भी जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, उसमें जो हानिकारक गतिविधियां हैं उसमें क्या कर सके? हम रुकावट ला सके। थोड़ा सा हम अगर ठहर जाएंगे, स्टील हो जाएंगे, तो हमारे जो एक्टिविटीज़ जो हार्मफुल है वो क्या हो जाएंगे? वो भी थोड़ा स्टील हो जाएंगे। तो स्टिलनेस मीन्स ठहराव। And the next question is, what is the sadness that the poet refers to in the poem? अब वो सैडनेस क्या है जो हमको पोएट ने इस पोएम के थ्रू रिफ़र किया है? मैन सैडनेस इज कॉज्ड बाय हिज ओन थॉट एंड एक्शन। जो मैंस होते हैं मीन जितने भी हम ह्यूमंस होते हैं, हमारा जो सैडनेस है मीन्स हमारी जो उदासी है वो किस वजह से आती है? हमारे अपनी सोच की वजह से और अपने कार्यों की वजह से आती है। The irony is that man who understands so much fails to understand himself and his action। और इसमें आयरनी, इसमें विडंबना क्या है कि हम लोग खुद को समझने में और खुद के कार्यों को समझने में अक्सर क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डिसास्टर। और हम लोग क्या हैं? अपने डिसास्टर के खुद क्रिएटर हैं। मतलब अगर हमारी ज़िंदगी में कोई आपदा आ रही है तो उसके निर्माता भी हम ह्यूमंस ही हैं। His rush and hurry causes his troubles and he is always threatening himself with death। और जो हमारा जल्दबाजी है वो क्या करता है? हमारे लिए परेशानी लेकर के आता है, देन एट लास्ट हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो पोएट के पोएम में सिर्फ सैडनेस के लिए क्या था? उन्होंने ह्यूमंस के लिए ही रिफ़र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? लास्ट में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा तो ओके। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि नेचर, प्रकृति, अकॉर्डिंग टू पोएट क्या चीज़ ऐसा है नेचर में जो हमको क्या करता है? स्टिलनेस। अगर सब कुछ समाप्त भी हो जाता है तो नेचर हमको क्या सिखाता है? तो लास्ट में हमने पढ़ा था, द पोएट इन्वोक्स द अर्थ टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। पोएट हमको ये बताना चाहते हैं कि इस अर्थ के थ्रू ये कहना चाहते हैं हमको कि अगर पूरे स्टिलनेस में भी, पूरी स्थिरता में भी आप बोल सकते हैं कि जब पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, उसके बाद भी क्या है? हमारा लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ नेवर अटेन्स टोटल इनएक्टिविटी एज नेचर नेवर सीज टू वर्क इवन अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। क्योंकि जो हमारा अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो पूरी तरीके से कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकती। उसमें जो हमारी जो प्रकृति है उसमें कुछ न कुछ कार्य तो चलते ही रहेंगे। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है कि वो टोटल इनएक्टिविटी होगा। ओके, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड एट लास्ट फाइनली स्टूडेंट्स, हमारा ये छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट सा पोएम भी क्या होता है? आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा और ये पोएम के मैसेज भी, साथ ही साथ इस पोएम के जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।